पहली अर्जी बालाजी के चरणों में आ रही है। ये लड़का ये दादाजी के पीछे वो बालक बैठा कोट पहन करके। हाँ जी, आ जाओ बेटा। रो ना भैया, बोलो सीताराम, बोलो हनुमान जी महाराज की, सिद्धेश्वर बालाजी की, सब संतन की, सब भक्तों की, अखंड भारत की, हिंदू वैदिक धर्म की, भूदेव ब्राह्मणों की, संत महात्माओं की, संत पुरुषों की, जय सिया राम, जय सिया राम। चलो चलो, कहाँ से आए वीर बहादुर? शहडोल से आए। अरे जय हो बालाजी, ठीक सुन रही इसने। चलो रोना रोना रोना। देखो बालाजी की कृपा से आपकी अर्जी स्वीकार हुई। बालाजी के दरबार में दीन दुखियों की ही अर्जी लगती है? रो न मैया थे, कह रो रहे मत रो। आ जाओ, पास में आ जाओ। रो ना। देखो हनुमान जी कृपा से आपकी अर्जी स्वीकार हुई ना, है? तो कितनी बड़ी कृपा है। ये कितने लोग बैठे हैं दीन दुखी, किसी की अर्जी नहीं स्वीकार हुई, आपकी अर्जी स्वीकार हुई, मतलब कहीं ना कहीं भगवत कृपा है। जब तो हनुमान जी ने आपकी अर्जी स्वीकार की। माइक ले लो। कहाँ से आए हो, क्या अर्जी है? अच्छा, और अच्छा, हाँ जी जी, हाँ इधर आ जाओ। हमसे बताए तो नहीं हो? आप कौन है? भाई है, आपका ही भाई हुआ। इधर आओ। हमसे बताए तो नहीं आप? कहाँ तक पढ़े हो? 12वीं पढ़े हो? आजकल के पढ़े हो, पास नहीं भैया, वो तो फिर तुम्हारी गलती है। पढ़े या पास नहीं भय तो है। तुम मान सकते हो कि कोई पहले से लिख करके रख लिया हो? नहीं मान सकते। आपको ऐसा विश्वास है कि आपके बालक की समस्या इसमें लिखी है, तो फिर कह रहे कि नहीं मान सकते आप? बताओ, तुम्हारी समस्या तुम मेरे को कभी बताए तो नहीं, कभी मिले तो नहीं, तो तुम्हारी समस्या तुमको पता है कि इसमें लिखी होगी। बताओ। अच्छा, तुम तो आजकल के लड़के हो, हम तो सयाने हो गए हैं? हाँ, क्योंकि अब हमारी उम्र भी दिन प्रतिदिन घट रही है। तुम कै साल के हैं? तुमसे बड़े हम 34 साल के। हाँ, वो लोग भले कुछ भी कहें, बोलो सीताराम। इधर आओ, फिर पढ़े हो। परेशान है, कृपा हो जाएगी। भाई गुम गया है, सफलता मिल जाएगी हनुमान जी की कृपा से। वो जो है हनुमान जी की कृपा से सफलता मिल जाएगी। 270 किलोमीटर के रेंज में है, अभी ठीक है, ना कोई झगड़ा ना कोई बातों से बिल्कुल नहीं गया। उसका मन ऐसा हो गया था, इसमें बाधा अथवा किसी का राज्य नहीं है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। उसको जो है जनवरी में 18 से 20 जनवरी के बीच में आने का योग है। लगे रहो, बालाजी की कृपा हो जाएगी। आशीर्वाद, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, परेशान मत होना। देखो यही लिखा है भाई। देखो अच्छे से, 12वीं पास नहीं हो गए, पर्चा पास कर दो। हाँ ना कर दे, माइक से बोलो। गलत तो नहीं लिखा? और समस्याएं। घर में दिक्कत है, 2014 से परेशान हो। घर में दिक्कत है, 2014 से परेशान हो। कर्ज जैसे की स्थिति बन जाती है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहती। घर में अशांति का प्रकोप रहता। मंगल कामों में रुकावट हो जाता है। मंगल कामों में रुकावट हो जाता है। किसी के साथ अच्छा करते हो, वही तुम लोगों के साथ बुरा कर देता है। एक लेडीज अभी बीच में पीछे बहुत ज्यादा पड़ गई थी। लेडीज घर के पीछे आपके बहुत ज्यादा पड़ गई थी। बहुत बीच बीच में लांछन जैसे बहुत गंदे लगा
रही थी, जाओ बालाजी की कृपा होगी, ऐसी स्थिति नहीं आएगी, आशीर्वाद है। बोलो बालाजी सरकार की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, हिंदू वैदिक धर्म की। जोर से बोला जय सिया राम। खाओ खाओ, पहले तुम्हारा बेटा आ जाए, फिर वो कभी नहीं आएगी। बोलो सीताराम। उसका चित्र हमको दे देना, ठीक है? लियो चित्र, दे दो हमको। क्या नाम है? जय प्रकाश है ना? चलो कम से कम हमारे राम प्रकाश जी नहीं भूले, नहीं तो आफत पड़ जाती। बोलो सीताराम। आ जाइए, चिंता नहीं करना, ठीक है? इसमें मंत्र लिखा है, दाम की पेशी करना, घर की मिट्टी ला करके हमको दे देना। बोलो बालाजी सरकार की, सिद्धेश्वर हनुमान जी की, सत्य सनातन धर्म की, हिंदू वैदिक धर्म की। बोलो जय सिया राम। चलो, लेकिन अगर तुमको निरोगी होना है तो भगवान के तुम चरण में आ जाओ। तुमको दावे के साथ कहते, वचन दे करके कहते हैं, इस प्रांगण से तुम निराश बिल्कुल नहीं जाने वाले हो। और हम मिले या ना मिले, अगर तुम बालाजी के दर्शन कर लिए, हनुमान जी का परिक्रमा कर लिए, जो ये समाधि देख पा रहे ना, समाधि कोई साधारण समाधि नहीं है भैया। इनकी तो इतनी बड़ी महिमा है कि तुम अब कहोगे गुरु जी कैसी महिमा। अब तुमको हम इतनी बड़ी महिमा बताए दे रहे हैं। जिस दिन छत की ढलाई हो रही थी, अब हम तो पूरा दिन धाम पर ही थे। सब लोगों ने, किसी ने गिट्टी गिरवा दी, धाम के ही कोई परिकर है उन्होंने सीमेंट दे दी, किसी ने लोहा दे दिया। लेकिन अब ठेकेदार को देने को कहां बने, उसको देना था बड़ी मोटी रकम। अब हमने भगवान से अर्जी लगाई कि प्रभु अब सामान तो आ गया, अच्छा तो ढलाई चालू है, लेकिन काम कैसे बने। सुबह से शाम तक हम धाम पर ही थे। सुबह हम 10 बजे आ गए और बालाजी के पास हम हर दिन हम जो है आते हैं तो परिक्रमा करते हैं, जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं। उस दिन हम जो है हर 1 घंटे में हम बालाजी के दर्शन करें और परिक्रमा करें कि प्रभु लाज तुम्हारे चरणों में है। शाम को छत डालने के बाद वो जो है गले में चढ़ेगा। अब गले में चढ़ना है या उतारना है ये तो तुम जानो। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि ठीक जो है 1:30 या 2 बजे की बात है, 1:30-2 बजे की बात है, तुम्हारे ही जैसे कोई सज्जन आए। हम अंदर बैठे थे और हम ज्यादा हमको नहीं बता रहे कि वो क्या किए क्या नहीं किए, पहली ही बार आए थे। और वो आए और उन्होंने कहा गुरुजी यहाँ अच्छा भी निर्माण चल रहा है, धाम निर्माणाधीन है। हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा हम आपका नाम बहुत सुने हैं और मेरे मन में था कि जब भी मैं जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं वहीं से अपने घर से ही अर्जी लगाता था। और उन्होंने 5 नारियल लेकर के आए, 3 नारियल लाल रंग के कपड़े में बांधी थी और 1 पीले रंग के कपड़े में, 1 काले रंग के कपड़े में। उन्होंने कहा गुरुजी मेरी बच्ची की विवाह की अर्जी थी, वो भी पूरी हो गई। मैं आपको 1 साल से देख रहा हूं, मैं घर से ही अर्जी लगा दिया। हमारे घर में किसी ने मूठ का प्रयोग करवा दिया था, हमने घर से ही अर्जी लगा दिया काले रंग के कपड़े में, वो भी हमारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। और हमारे कुछ काम थे जो पेंडिंग में पड़े थे, वो भी कृपा हो गई। और वो कहीं वो जो है बैंक में थी, उन्होंने आए और हमको 3 नारियल दी। हमने कहा कि आप बांधिए। बोले गुरुजी हम घर में 1 साल से रखे हुए हैं नारियल, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, हम क्या करें। हमने कहा आप जाइए कुंड पर लगा दीजिए। कुंड पर उन्होंने लगाए और कुंड पर लगाने के बाद आए, बोले गुरुजी धाम का क्या निर्माण चल रहा है। हमने कहा हाँ सब भक्तों के उससे चल रहा है। और हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि बोले गुरुजी हमारा भी कुछ अंश लगा देना, और जितना शाम को ठेकेदार को देना था उतना ही वो जो है बालाजी के चरणों में चढ़ा करके गए, वही पैसा ठेकेदार को उठा करके दे दिया। और कोई साधारण नहीं, अब तुमको बताएंगे नहीं कितना,
जितना उसको देना था ना तो ज्यादा ना तो कम था, ठीक उतना ही था। वो हमने किसी से नहीं बताई, छत पड़ गया, आगे का काम चालू हो गया, किसी से बताए नहीं। अभी 2 दिन पहले, अभी 1 दिन पहले कोई आया, बोले गुरुजी हमारी भी मनोकामनाएं पूरी हो गई, हमको क्या सेवा है। हमने कहा जो भी बेटा तुमको लगे। तो वो भी आया, तो वो भी एक टाड़ी ईंटा गिरवा के चला। तो मतलब यहाँ की कृपा कैसी बताएं। जो भी हम अपने मन में इच्छा रखते हैं, तुमसे एक बात कहें, हमको विश्वास था, हमको विश्वास था, हमारे मन में आया कि क्या किसी से कहते क्या कि पैसे दे दे भैया, ठेकेदार को देना, लेकिन हमको विश्वास था कि कोई ना कोई ऐसा आएगा जो हमारे पास बैठेगा और वो अपने मुख से कह के जाएगा और दे करके जाएगा। शाम को बालाजी की लाज वहां बच जाएगी। ऐसी है यहाँ की कृपा। कैसी कैसी कृपा बता दें तुमको। स्वीकार हो गई है भैया, क्योंकि हनुमान जी के चरण कोई साधारण चरण बिल्कुल नहीं होते हैं। बोलो जय सिया राम। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। तो गाइज कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।